प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो इंडिया पर। और बच्चों, आज हम करेंगे हमारी क्लास थर्ड की जो एसएसटी की किताब है जिसका नाम है मेरी दिल्ली, उसका चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है राजघाट। चलिए अब शुरू करते हैं हम इस पाठ को पढ़ना। पाठ का नाम राजघाट है। राजघाट बच्चों दिल्ली में एक जगह का नाम है जहाँ पर हमारे राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी जी की समाधि है। आज अपने इस चैप्टर में हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। Rajghat is one such place in Delhi which is known not only to Indians but also all over the world. दिल्ली में राजघाट एक ऐसी जगह है जिसे भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। Not only the leaders of other nations but also the people of India go to Rajghat to pay homage when they come to Delhi. दूसरे देशों के नेता और अन्य लोग दिल्ली में आने के बाद राजघाट पर फूल चढ़ाने ज़रूर जाते हैं। आपको पता है क्यों? डू यू नो वाई? देयर इज़ अ ग्रेव समाधि ऑफ आवर नेशंस ग्रेट लीडर एंड फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी एट राजघाट। राजघाट पर हमारे देश के महान नेता और हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि है। यू मस्ट हैव हर्ड द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी। आपने महात्मा गांधी जी का पूरा नाम सुना ही होगा। द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी इज मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। बट ऑल पीपल एक्नॉलेज हिम एज बापू और महात्मा जी। लेकिन सब लोग उन्हें प्यार से बापू या महात्मा जी कहकर ही पुकारते हैं। महात्मा गांधी स्ट्रगल्ड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया फ्रॉम ब्रिटिशर्स थ्रू आउट हिज लाइफ। महात्मा गांधी भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद करवाने के लिए जिंदगी भर काम करते रहे। फॉर दिस ही ऑप्टेड फॉर द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इसके लिए उन्होंने सत्य यानी सच्चाई और अहिंसा का रास्ता अपनाया। बच्चों, नॉन वायलेंस का मतलब होता है किसी भी प्रकार की हिंसा ना करना। अपने मन, वचन या कर्म से किसी भी तरीके से किसी भी इंसान को दुख ना देना ही अहिंसा या नॉन वायलेंस कहलाता है। आफ्टर फ्रीडम वॉज अचीव्ड ही वॉज शॉट। आज़ादी के मिलने के बाद किसी ने उन्हें गोली से मार दिया था। He was cremated at Rajghat on the banks of Yamuna River. यमुना नदी के किनारे राजघाट नाम की जगह पर उनका दाह संस्कार किया गया था। At this place a समाधि was made in his memory. यहीं उनकी याद में एक समाधि बनाई गई। Thousands of people come every day at the समाधि and remember बापू। इस समाधि पर रोज सैकड़ों लोग आते हैं, कई सारे लोग आते हैं और बापू को याद करते हैं। यू विल लाइक द पीसफुल एनवायरमेंट एज यू एंटर द राजघाट। आपको राजघाट में घुसते ही वहाँ का शांत माहौल बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों, जब आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर इतनी शांति होती है कि आपको अंदर ही अपने मन में बहुत खुशी मिलती है। When you enter the gate, you will see lawns, shady trees, bushes of rose plants and walls covered with green vines. गेट पर पहुंचते ही हरी घास का बड़ा सा मैदान, छायादार पेड़ हैं, गुलाब के फूलों की क्यारियां हैं और हरी बेलों से ढकी पत्थर की दीवारें दिखाई देंगी। As you walk on the path made with stones at Rajghat, you will see a Vedi प्लेटफॉर्म ऑफ ब्लैक मार्बल। राजघाट में पत्थरों से बने रास्तों पर आगे बढ़ेंगे तो आपको काले संगमरमर के पत्थर की वेदी दिखाई देगी। इट इज़ ऑलवेज डेकोरेटेड विद फ्लावर्स। वह हमेशा फूलों से सजी रहती है। दिस इज़ द समाधि ऑफ गांधी जी। यही गांधी जी की समाधि है। अ कैंडल इज ऑलवेज लिट एट द समाधि। समाधि पर एक दीपक भी हमेशा जलता रहता है।
एवरी फ्राइडे मॉर्निंग अ प्रेयर मीटिंग इज हेल्ड। हर शुक्रवार की सुबह को यहाँ पर प्रार्थना की सभा होती है जिसमें गांधी जी के भजन चलाए जाते हैं। देयर इज अ म्यूजियम नियर द समाधि ऑफ गांधी जी। गांधी जी की समाधि के पास ही एक संग्रहालय है। बच्चों, म्यूजियम को ही हम संग्रहालय कहते हैं और म्यूजियम वह स्थान होता है जहां पर किसी की याद की या पुरानी चीज़ों को हम लोगों को देखने के लिए रखते हैं। इट्स नेम इज नेशनल गांधी म्यूजियम। इसका नाम है राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय। वन कैन सी द पेंटिंग्स, क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। यहाँ हम गांधी जी के चित्र, कपड़े और उनका सामान देख सकते हैं। ऑल द बिलोंगिंग्स ऑफ महात्मा गांधी लाइक चरखा, स्लीपर्स, स्टिक एंड पेन एटसेट्रा आर केप्ट हेयर। यहाँ पर उनका सामान जैसे चरखा, चप्पल, छड़ी, कलम आदि रखी हुई हैं। यू कैन लिसन टू हिज वॉइस विच हैड बीन रिकॉर्डेड। और बच्चों, आपको पता है आप यहाँ पर उनकी आवाज़ के टेप भी सुन सकते हो। गांधी जी की आवाज़ को रिकॉर्ड करके रख लिया गया था और उन्हीं रिकॉर्ड हुई आवाज़ को आप यहाँ पर सुन सकते हो बच्चों। चलिए बच्चों, अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। थिंग्स रिलेटेड टू स्टूडेंट्स। बच्चों, आपको जवाब देने हैं इन क्वेश्चंस के। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर हैव यू सीन द पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का चित्र आपने कहाँ कहाँ पर देखा है। बच्चों, महात्मा गांधी का चित्र हमने किताबों में, स्कूल में, सरकारी ऑफिस और नोटों पर देखा है। जो नोट हम मार्केट में देते हैं, जिनसे हम सामान खरीदते हैं, उन पर हमने महात्मा गांधी का चित्र देखा है। हम आंसर लिखते हैं, वी हैव सीन द पिक्चर्स ऑफ महात्मा गांधी इन बुक्स, स्कूल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड ऑन नोट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंग एनी वन ऑफ हिज फेवरेट सॉन्ग्स। बच्चों, गांधी जी का कोई प्रिय भजन आपको सुनाना है। गांधी जी का प्रिय भजन है रघुपति राघव राजा राम। चलिए हम इसको सुनाते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। क्वेश्चन 3, राइट 2 थिंग्स अबाउट गांधी जी समाधि। गांधी जी की समाधि के बारे में आपको कोई भी 2 बातें लिखनी है। बताइए वो 2 बातें। वो 2 बातें हम लिखेंगे। पहली है, अ कैंडल इज ऑलवेज लिट एट द समाधि। समाधि पर हमेशा एक दीपक जलता रहता है। और दूसरी है, अ वेदी प्लेटफॉर्म ऑफ ब्लैक मार्बल्स इज ऑलवेज डेकोरेटेड विद फ्लावर्स। वहाँ पर काले संगमरमर के पत्थर की एक वेदी है जो हमेशा फूलों से सजी रहती है। क्वेश्चन 4, गो टू राजघाट विद योर पेरेंट्स एंड कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू गांधी जी। बच्चों, अब आप अपने माता पिता के साथ राजघाट जाइए और वहाँ पर गांधी जी से संबंधित जो भी जानकारी आपको प्राप्त होती है उसे लिखिए। और यह काम बच्चों आप अपने माता पिता की सहायता से करेंगे। स्टूडेंट्स विल डू दिस विद द हेल्प ऑफ देयर पेरेंट्स। बच्चों, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मेरी दिल्ली के और भी चैप्टर्स को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें।